अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक लव एंड हेट रिलेशनशिप की कहानी सुनाता हूँ। ये वो टाइम था जब जियो का जो है वो तूती बोलता था और हर जगह पे जो है जियो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बड़े स्लोगन के साथ आता था। हर प्रोग्राम में, हर जगह पे, हर तरीके से, हर कैंपेन में और हर चीज़ में जियो आगे होता था। और बाकी सारे चैनल्स जो हैं वो एक मी टू की पॉलिसी पे आते थे। मी टू से मुराद जो है हमारा ये जो एक टर्म है, जो मी टू की पॉलिसी, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि मी टू ये होता है कि एक चैनल जो है, इफ समबडी सम चैनल इज डूइंग सम स्पेशल थिंग, सो मी ऑल्सो गोइंग टू डू दैट थिंग, मतलब मैं भी वो करूंगा और वो उस किस्म की हरकत होगी उसमें। तो इसको ये हमारे टर्म में, मीडिया की टर्म में मी टू की पॉलिसी कहते हैं। कोई चैनल वो कर रहा है तो ऐसी भी करना है। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जब हमने दुनिया टीवी में मुज़ाकरात शुरू किया, हस्बे हाल सॉरी शुरू किया, तो उसके बाद जो है मी टू की पॉलिसी के तहत जो है, ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि सब चीज़ें आनी शुरू हो गई। फिर मुज़ाकरात शुरू किया और उस पर जिस किस्म का वो बना के बिठाए चीज़ें की, जो लोगों को, पैनल्स को बिठाया और सारा कुछ किया, तो उसके बाद बाकी चैनल से मी टू की पॉलिसी पे, उसी पे मोस्टली आपको जो प्रोग्राम्स हैं आपको उस हिसाब से उसी तरह से मिलेंगे। तो ये एक मी टू की पॉलिसी होती है। तो वो उसमें ये होता था कि जियो जो है वो आगे चल रहा होता था और बाकी सब चैनल्स को पीछे चल रहे होते थे। और ऐसे होता था कि बाकी सब चैनल जो भी वो लाइन लेता था वो उसको टो करते थे, और वो कोई ऐसी, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आई थी। चैनल्स ने खुद से सोचना जो है वो नहीं होता था, वो उसी चैनल को फॉलो कर रहे होते थे। अभी भी आप देख लें कि जो नया चैनल आ रहा होता है वो कहते हैं ऐसी जियो जैसा बनना है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है बहुत। उसमें किसी और वक्त बहस होगी, जब मीडिया के बारे में कोई बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि किस तरह से होता है उसमें। तो वो सारी चीज़ें होती थी उसमें। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हामिद मीर साहब पर फायरिंग हो गई, और उनके भाई जो है आमिर मीर ने, उन्होंने जो है वो सीधा आईएसआई पे जो है वो, बीजीआईएसआई पे जो है वो नाम लेके इल्ज़ाम लगा दिया। सो दैट वाज़ अ टाइम व्हेन एक्चुअली द स्प्लिट हैपेंड। और उसके बाद जो है वो, अब वो सारे चैनल, वो एक चैनल कह रहा है कि जी यहाँ पे इस तरह से इस बंदे ने फायरिंग की और ये सारा कुछ हुआ है, उसने करवाई है, वो सारा कुछ हुआ है। और अब वो चीज़, वो ऐसी लाइन थी जो कोई और चैनल टोन नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एक सिचुएशन, एक पैनिक सिचुएशन हुई। चैनल्स ने क्या करना है, कैसे करना है, वो किधर निकले, वो किधर निकल गया। तो उस वक्त जो है वो कुछ हलकों ने एआरवाई को चूज किया, और एआरवाई को चूज करके जो है वो उस नैरेटिव का एंटी नैरेटिव जो है वो लेके आए, और वहां से फिर चीजें चलनी शुरू हुई। और वो एयरवाई को प्रमोट किया। और आपको याद होगा कि जंग जो है वो नहीं जाता था उधर उन इदारों में, उन जगहों पे, उधर आर्मी की जो सारी चीज़ें थी, कंटोनमेंट में जंग अखबार नहीं जाता था, जियो नहीं लगता था, सारा कुछ। अभी भी वहाँ पे वो नफरत का जो है, बहुत से हलकों में नफरत का वही रेशो चल रही थी और सारा कुछ हो रहा था, और उसकी जगह जो है वो एआरवाई लेती जा रही थी। इसी तरह से एंकर्स थे, हामिद मीर को जो है सब दुनिया फॉलो कर रही होती थी, सारा कुछ होता था, एक वो क्या लार्जर देन लाइफ इमेज था। फिर वो उस मौके पे फिर अरशद शरीफ साहब जो है आए, और अरशद शरीफ साहब को जो है पिक किया गया। और अरशद शरीफ, क्योंकि वैसे भी आर्मी बैकग्राउंड था, शहीद का भाई है वो भी अरशद शरीफ, तो वो उनको पिक किया गया। और वो अच्छे तरीके से, वो पहले भी वैसे आर्मी की गुड बुक्स में थे, क्योंकि हमारे पास जब दुनिया टीवी में वो थे तो वहाँ पे भी जो है कोई आर्मी का इवेंट हो, कोई चीज़ हो, कोई इस किस्म की कैंपेन हो, कोई ज़रबे आज़म, इस तरह बहुत सी सारी चीज़ें जो है, जो भी उन्होंने जो है वो स्लोगन, कोई पॉलिसी लेके चलनी हो, तो मैं यकीन होता था कि यार अरशद शरीफ साहब ने ही जाना है और उन्हीं के पास सारी ब्रीफिंग होगी। और सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ट्वीट आता है, कुछ आता है डीजीएसपीआर का कोई, तो अरशद शरीफ साहब सब तो पहले उन्होंने लगो, क्योंकि उनको सारे का सारा सिस्टम, सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती है। और भी लोग थे और रिपोर्टर्स थे, लेकिन ये एक एक उसमें बाकी भी अच्छा काम कर रहे थे उसमें। इस तरह से इमरान रियाज खान भी जो है वो भी, जैसे से वो खुद भी कहता है कि हर मोर्चे पे, हर जगह पे, हर जगह पे वो खुद पहुंचा और सारा कुछ हुआ है। मैं उन्हें वो सारा कुछ तो नहीं किया, लेकिन बहुत सी एज ए प्रोडक्शन हेड मैंने बहुत से अपनी ईदें जो है वो इन फौजी भाइयों के साथ, इन लोगों पे, इन चीज़ों के साथ गुजारी हैं। अभी भी मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने वो स्वात का सारा ऑपरेशन जो है खुद रिकॉर्ड किया हुआ है, चीज़ें की हुई हैं। और वो सारा उन उन आईडीपीज़ जो जो माइग्रेट करके आए थे, उनके साथ कई प्रोग्राम्स, कई चीज़ें, और कितना कितना हमने जो है फंडिंग जमा करके चैनल के हवाले से और वहाँ पे जाके सारा कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो अब मुझे फिर अफसोस हो रहा है कि स्वात जो है वो एक दफ़ा फिर जो है बड़े आराम से, खामोशी के साथ जो है वो उस तरफ गामजन है, और अभी तक किसी को उसकी कोई इस तरह से परवाह नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम एक आ रही है, लेकिन हम उस पे किसी और वक्त बात करेंगे। ये भी बहुत एक दुखती रग है, बड़े बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, खासतौर पर उन लोगों के जिन्होंने वहाँ पे जाके
किया है, कई हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए, बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत चीज़ें हुई, उसके ऑफशूट्स फिर जो पूरे मुल्क में फैले, वो मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन अभी जो है मैं उसी स्टोरी पे रह रहा हूँ, चैनल्स की स्टोरी पे, कि फिर वो एयर वाई को जो है वो जो है वो एलिवेट हुआ, और एलिवेट होते होते वो यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गया कि हमने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें भी देखी कि कहा जाता था कि ARY, इट्स नॉट ARY, एक्चुअली इट्स ARMY, एंड M इज साइलेंट, तो M, आर्मी के M को साइलेंट करें तो ARY बन जाता है उसमें। यहाँ तक जो है वो लोगों ने इस किस्म का ठप्पा और इस किस्म की एसोसिएशन वहाँ पे हुई, और फिर हमने देखा कि वही बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और उसके बाद ये सूरत हाल आई कि आज जो है वो सबसे पहला चैनल जो है जिसका माइक एक दफ़ा हटाया गया था, और वो सिग्नल था कि भाई ये आप गए, आप फारे गए उसमें। और उसके बाद फिर हमने चीज़ें देखी कि वो वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे आज ये सूरत हाल है कि मेखला सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी वो उसको बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे भी उसकी स्ट्रीमिंग भी कहीं पे किसी जगह पे नहीं आ रही है। और वो लोग जो बड़ा दम भरते थे उस चैनल पे फ़ौज का, और वो सारा कुछ उसमें, वो मैं ये फ़ौज को ब्लेम नहीं कर रहा कि फ़ौज ने कर दिया, जिसने भी किया जैसे भी किया उसमें, लेकिन मैं सिर्फ आपको स्टोरी नरेशन की बात कर रहा हूँ उसमें कि क्या हुआ आज जो है वो उसमें एक बंदा जो है वो उसने बीपर दिया, और वो क्या सूरत हाल हुई। और उसके बाद मैं शहबाज गिल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये हुआ कि जी ये इंजीनियरिंग थी, और ये बैठ के जो है वो इमरान खान के पास बनीगाला में ये एक प्लान हुआ था उसमें, और एयरवाई को उस प्लान का हिस्सा था कि इससे से एक बंदा जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आएगा, और उसको एंकर ने क्या क्वेश्चन करना है, और उसके बाद एंकर ने नहीं रोकना है, क्या करना है, सारा कुछ उसमें। तो वो डॉट्स कनेक्ट करते जा रहे हैं। फिर वो डायरेक्टर जो न्यूज़ थे उसके, और वो वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट हैं इमाद यूसुफ, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। मैं जब एयर में काम कर रहा था तो उस वक्त जॉक चैनल में वो, तो और ये मतलब बड़ा अच्छा, बड़ी लंबी एसोसिएशन उनकी एयर वाई के साथ और सबके साथ उसमें। वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी 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 गुड एंड हम्बल जेंटलमैन। उनको भी कहा गया है कि रात को उनको भी उठा लिया था उसमें। इस तरह से अरशद शरीफ जो हैं वो भी पता चला है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, पेशावर से उन्होंने फ्लाई किया है। कहा जा रहा है कि वो भी ज़रा थोड़ा सा इन इन सब इस मैस से जो है वो हट चुके हैं, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर केसेस थे, लेकिन वो केसेस जो थे उस पे वो बेल पे थे। लेकिन इस बार उन्हें ट्राई मारी है कि यार अब ये बेल वाला सिलसिला नहीं है, जो बगावत का जो केस है उसमें बेल शेल के रोले इस किस्म के हैं नहीं, तो वो वाली चीज़ हो गई है उसमें। और उसके बाद जो है वो खैबर घुमन जो अभी दुनिया टीवी से एज अ ब्यूरो चीफ आए थे साबिर शाकिर साहब की वजह से। साबिर शाकिर साहब पे भी बहुत से इल्ज़ाम थे, तो वो कनाडा चले गए। सर आपने बताया, आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि वन स्टार जर्नल जो है एक, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुमने बेल तो करवा लिया, लेकिन जब तुम आओगे यहाँ पे तो वो उनके तुम्हें उधर से उठा लिया जाएगा, एप्रन से उठा लिया जाएगा जहाज़ के। तो वो मैं नहीं कह रहा, ये साबिर शाकिर के वीलॉग्स वगैरह में सारा कुछ आपको बहुत 20वें दफ़ा जो है वो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो उनकी जगह पे खैबर घुमन साहब आए थे, तो उन पे भी जो है इस वक्त वो ये है, क्योंकि वो पूरा उस वक्त वो टेलीफोन कॉल पे थे साथ, और सारा कुछ ये हो रहा था जब शहबाज गिल साहब का बीपर हुआ, तो उन्होंने बीपर बहुत 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 ज़्यादा, ये मैं उनकी वो नहीं करूँगा, उनकी साइड नहीं लूँगा, वो ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा चीज़ें हो गई, ज़्यादा ख़राब हो गया सारा कुछ उसमें। तो वो फिर अब जो है वो आपको जैसा बताया कि जियो के मसाइल चल रहे थे, उसके बाद अब जो है जो ARY जिसको आर्मी चैनल कहा जाता था, ARMY कहा जाता था कि एम साइलेंट है, अब उसके ऊपर जो है वो ये सूरत हाल चल रही है और ये आ रही है। तो ये कुर्सियाँ एक 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 म्यूजिकल चेयर है, कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, कुर्सियाँ बदलती रहती हैं। और अगर कोई सोच लेता है कि कुर्सियाँ जो है बदलती नहीं है और ये चीज़ें ऐसे ही हमेशा के लिए रह जाएँगी, तो हमेशा के लिए तो फिर एक ही ज़ात रहनी है, और वो वाली ज़ात है। और उसको जो है वो मैं का लफ्ज़ है, क्योंकि उसने अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो वो किसी और के लिए इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसको ज़ात बारी ताला को बर्दाश्त नहीं होता। और ये सारी चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये कुर्सियाँ बदलती रहती हैं। अभी भी आपने देखा कि पहले कौन था, उसके अगले महीने कौन था, उसके बाद क्या सूरत-हाल हुई, कैसे सिचुएशंस हुई, क्या हुआ, कहाँ से कहाँ चीज़ें निकलती जा रही हैं। तो इसलिए इसको इतना अ, हमारे एक दोस्त थे, वो कहते होते थे कि चीज़ों को उतना ना फैलाएँ किसी भी प्रोजेक्ट को कि आप समेट ना सकें। और समेट नहीं सकेंगे ना तो फिर वो आपके गले पड़ जाएगा, और फिर वो नस्लें याद करेंगी कि क्या सूरत-हाल होगी। ये किसके लिए मैंने कहा है, मैं तो एक प्रोजेक्ट में कर रहा था, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में वो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर अ चैनल, तो वो उस पे मेरे एक बहुत
प्यारे दोस्त उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए, बहुत सारे महाज आपने खोल लिए हैं, तो वो उसमें आप उतना प्रोजेक्ट उतना खोलें कि जितना आप उसको समेट सकें, उसको ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कोई उसमें। तो थोड़े कहे को बोता जानिए और मंजी थले डांग भी फेर लो, मैं हमेशा कहता होता हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।